जी तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.6 जिसमें हमने फाइंड आउट करने हैं वी नॉट वोल्टेज। तो ये रहे हमारे वी नॉट वोल्टेज। तो उससे पहले हमें इसे नोडल एनालिसिस टेक्निक उन्होंने बोला हुआ उससे फाइंड आउट करने हैं। तो लिहाजा नोडल एनालिसिस में सबसे पहला काम होता है नोड आइडेंटिफाई करना। तो चलिए नोड आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और आपने बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना, यानी कि वो नोड जहाँ पे दो वायर अटैच हो रही हो दो चीज़ों की, आपने हायर नोड से शुरू करना है, मतलब कि जहाँ पे तीन या तीन से ज़्यादा वायर्स अटैच हैं। तो ये देखें यहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है इस पॉइंट पे, ये दो रजिस्टर की, दो करंट सोर्सेज की। तो ये चार चीज़ों की वायर अटैच है। ये नोड 1 हो गए, यहाँ पे V1 वोल्टेज रख लेंगे। ये नोड 2 हो गए, यहाँ पे V2 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे भी तीन रजिस्टर की वायर अटैच है। और ये नोड 3 हो गए, यहाँ पे V3 वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे एक करंट सोर्स और दो रजिस्टर की वायर अटैच है। और नीचे देखो बच्चों एक पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि ये जो पूरी सतह है देखो इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं आ रहा, कोई करंट सोर्स नहीं आ रहा जो यहाँ पे दो नोड्स बना सके। सिर्फ एक नोड बनता है जिसको हम सरफेस नोड कह देते होते हैं, ठीक है। तो इसको आपने न्यूट्रल कर देना, बिकॉज हमने करंट भी फ्लो करवाना पूरे सर्किट में। तो लिहाजा 0 वोल्ट ग्राउंड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे जी, 1 बाय 1 सब के ऊपर KCL अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे भी पहले मुझे IA की इक्वेशन बनानी है, क्योंकि ये एक डिपेंडेंट सोर्स इसमें मौजूद है। देखो ये डायमंड शेप में है, और दूसरा इसकी इक्वेशन भी बता रही है, ये IA की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मुझे IA के लिए इक्वेशन बनानी है। ये देखें ये IA मेंशन है। तो देखो बच्चों IA करंट क्या कर रही है, ये करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V2 में से निकली है। तो लिहाजा ये V2 में से लीव करिए, उसी वक्त लिख देंगे V2 माइनस, एंटर करिए जाके V3 में। तो ये आ गया V2 माइनस V3, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो बटे में। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना चाहिए, लिखना है अप्लाई KCL एट नोड 1। इस नोड पे हम KCL अप्लाई करेंगे। तो KCL का मतलब होता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इस साइड पे हम एंटरिंग करंट्स लिखेंगे, इस साइड पे लिविंग करंट्स। तो देखो बच्चों इस वायर से स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है, तो लिहाजा इसको हम इस साइड पे लिखेंगे। उसके बाद ये जो 2 मिली एम्पेयर है ये एक लिविंग करंट है, देखें इस नोड से बाहर जा रही है, तो लिहाजा ये इस साइड पे लिखी जाएगी। उसके बाद इस वायर की अब मुझे करंट लिखनी है, तो लिहाजा इस वायर की मुझे करंट नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ V1 में से करंट लीव करवाता हूँ। तो V1 में से करंट निकल रहा है, लिहाजा उसी वक्त लिख देंगे V1 माइनस, और ये करंट जाके दाखिल होगा न्यूट्रल में। तो लिहाजा लिखा जाएगा V1 माइनस 0, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। ये ओहम्स लॉ लगा है, I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है बच्चों। अब एक वायर बस रह गई इस नोड के घेरे में, ये वाली। तो देखो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, V1 में से करंट निकलेगी, लिहाजा आ जाएगा V1 माइनस, लीव करवाएंगे ना फिर से V1 माइनस, और ये V2 में एंटर करेगी, लिहाजा आ गया V1 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो बटे में आ गई, ठीक है। अब ये आपने हर एक चीज़ पे KCL अप्लाई कर दिया। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसका जो एलसीएम बनता है इक्वेशन का, उसके साथ मल्टीप्लाई दे दें। इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम बन रहा है 6K, इस पूरी इक्वेशन को हम 6K से ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 6K, ठीक है। तो यहाँ पे जब 6K ज़रब हुआ 2 मिली के साथ, तो क्या आ जाएगा, किलो मिली कैंसिल, और 6 दो बार 12 होता है। 12 को उठा के मैं दूसरी जानिब ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये मैं 12 को उठा के दूसरी जानिब ले आया, और यहाँ पे अब जब V1 ओवर 3K से ज़रब होगा 6K, तो यहाँ पे 6K ज़रब हो रहा है, किलो किलो से कैंसिल, 3 एक बार 3 दो बार 6, 2V1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से यहाँ पे 6K से ज़रब होगा, तो देखो क्या होगा जी, 6K और 6K पूरे का पूरा कैंसिल, और V1 माइनस V2 एज इट एज आ जाएंगे। और लास्ट में ये जो 2IA था ना, इसको उठा के मैं इस जानिब ले आऊँगा, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा इधर आके -2IA। तो उससे पहले देखो इसके साथ भी 6K ने ज़रब होना है, तो 2 इंटू 6K मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना 6K, और IA की जगह उसकी इक्वेशन लिख दी जो मैंने बनाई थी, V2 माइनस V3 ओवर 2K। तो देखो किलो किलो से कैंसिल, 2 एक बार 2 3 बार 6। अब इसको सॉल्व कर दो और सिंपल फॉर्म में ले आओ। पहले V1 वाले वेरिएबल्स लिख लें, 3V1, क्योंकि हमने इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। तो लिहाजा पहले V1 वाला वेरिएबल लिख लिया। आगे V2 वाला क्या बनता है, देखो माइनस V2, ये बनेगा 2 3 बार 6, -6V2 आएगा, -6 और -1 -7V2, और ये बन जाएगा 3V3, नहीं -6V3। ये देखें माइनस माइनस प्लस भी होगा, हाँ ये देखें -6 जब ज़रब हुआ -V3 से, तो ये बन गया +6V3 इज इक्वल टू 12। ये आ गई इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, नोड 2 के ऊपर बच्चों KCL अप्लाई करना है। तो आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2। तो देखें ये नोड 2 आ गया। पहले इस वायर की करंट लिखते हैं। तो बच्चों ये भी एक लीविंग करंट होगी, मैं V2 में से करंट को लीव करवाऊंगा, तो V2 माइनस, आगे ये करंट एंटर करेगी V1 में, तो लिहाजा आ गया V2 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो बटे में आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इस वायर की करंट लिखूंगा, तो इसमें भी करंट लीव करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा V2 माइनस, करंट जाके एंटर हुई 0 में, तो लिहाजा आ गया V2 माइनस 0, और बट जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। अब इसमें से भी करंट को लीव करवाऊंगा, तो आ जाएगा V2 माइनस V3
और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई वो बटे में आ गई 2k इज इक्वल टू 0, क्योंकि सारी वायर्स कवर हो गई हैं। अब इसको भी 6k से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें। यहाँ पे जब 6k ज़रब होगा पूरे का पूरा बटा कैंसिल, तो ये आ गया डायरेक्ट v2 माइनस v1। यहाँ पे भी देखो पूरे का पूरा बटा कैंसिल हो जाएगा 6k के ज़रब होने से, तो ये v2 सिर्फ आ जाएगा। यहाँ पे जब 6k ज़रब होगा किलो और किलो कैंसिल होंगे, 2 एक बार 2 3 बार 6 होगा, ऊपर 3 ज़रब हो जाएगा। अब आपने इस इक्वेशन को भी उसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी पहले v1 का वेरिएबल, फिर v2 का, फिर v3 का। आप चाहते हो अगर इसको मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। तो पहले v1 का वेरिएबल देखते हैं, v1 का कितने वेरिएबल मतलब कितना बनता है v1। तो ये देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन v1 बस एक ही है, तो लिहाजा ये आ जाएगा माइनस v1 शुरू में। फिर v1 के देखो प्लस v2 प्लस v2 2v2 प्लस 5v2 आ जाएगा, 5v2 आ गया। अब v3 का वेरिएबल एक ही है, तो ये आ गया माइनस 3v3। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है बच्चों। अब लास्ट रह गई है तीसरे नोड की बारी, अप्लाई केसीएल एट नोड 3। तो लिहाजा देखें बच्चों, ये नोड 3 है हमारा। अब इस पर केसीएल अप्लाई होने लगा, तो देखें द सम ऑफ एंटरिंग करंट इस साइड पे और लीविंग करंट इस साइड पे। तो देखो ये एंटरिंग करंट है, अगर 2 मिली एम्पेयर की बात करें तो इस नोड में एंटर करिए, लिहाजा इसको इस साइड पे लिख देंगे। अब इस वायर्स की बात रहेगी, 2 वायर्स की। तो देखें इस साइड में अगर मैं मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता, तो मैं इसमें v3 में से करंट को लीव करवाऊंगा, तो v3 माइनस करंट एंटर करेगी v2 में, तो ये आ जाएगा v3 माइनस v2, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में 2k, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इस वायर की बात करूँ तो मैं v3 में से करंट को लीव करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा v3 माइनस, जाके करंट एंटर करेगी 0 में, तो v3 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में वो बटे में। अब इसका एलसीएम देखें, 2k बनता है, तो 2k से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दिया। यहाँ पे 2k ज़रब होगा तो पूरे का पूरा कैंसर, और ऊपर वाली टर्म्स आ जाएंगी v3 माइनस v2। यहाँ पे जब 2k ज़रब होगा किलो किलो से कैंसर, और ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2v3 आ जाएगा। यहाँ पे जब 2k ज़रब होगा तो क्या होगा, किलो और मिली कैंसिल, तो 2 बार 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे v1 वाला वेरिएबल नहीं है, तो इसको लिख दो 0v1, सिनेरियो वही रखना हमने। फिर v2 वाला वेरिएबल माइनस v2 प्लस 3v3 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो इन तीनों इक्वेशंस को, ठीक है बच्चों। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ये कैसे लिखते हैं मैंने एग्जाम्पल नंबर 3.1 में समझाया हुआ है, जाके उस एग्जाम्पल को एक दफ़ा देखो, वहाँ पे आपको ये तरीका मिलेगा। यहाँ पे मैं बार बार समझा नहीं सकता। पहले आपने इक्वेशन 1 के कांस्टेंट इसमें लिखने हैं -7, जो मतलब के वेरिएबल्स के साथ हैं। ऐसे ही इक्वेशन 2 के -1 5 -3। अब इसके 0 -1 3। अब इनके जो वेरिएबल्स थे उनको कॉलम वाइज लिख देना, इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही कॉलम वाइज आ जाएंगे। पहली वाली का 12, दूसरी वाली का 0, तीसरी वाली का 4। तो अब इसको मैं मैट्रिक्स में सॉल्व करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ। अभी हमारा मेन मुद्दा था v0 को कैलकुलेट करना, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं इनकी। इसकी वैल्यू आई है, देखें ये इस तरह से आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। आप अगर जाके मैट्रिक्स मेथड सीख लोगे एग्जांपल 3.1 से, 5.14 वोल्ट, और ये दूसरे वाले की आई है 2.28 वोल्ट, और तीसरे वाले की आई है 2.09 वोल्ट। अब देखें हमारा मेन मुद्दा था v0 को कैलकुलेट करना। आपने v0 की वो वाली वायर यहाँ पे बना लेनी है। आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ ये वायर। देखें ऊपर v3 का नोड है, नीचे है न्यूट्रल का नोड, जिसके सेंटर में v0 के रजिस्टर वो वाला लगा हुआ है जिसके क्रॉस v0 वोल्टेज पैदा होता है। तो ये वायर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐसे ऊपर v3 का नोड बना हुआ है, वो रजिस्टर लगा हुआ है जहाँ पे ये वोल्टेज पैदा हो रहे हैं, और नीचे न्यूट्रल का वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट, और ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है जिसके क्रॉस हमारे पास v0 वोल्टेज है। देखें v0 की कैसे इक्वेशन बनती, जिस तरफ बच्चों v0 इज इक्वल टू आएगा, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो ये आ गया आपके पास इसका फार्मूला, v0 इज इक्वल टू v3 विच इज इक्वल टू 2.09 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई।